हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। सुबह उठते ही हम लग जाते हैं काम में, किसी की इंतजार नहीं होती है। हम क्या करेंगे, एक के बाद एक काम हमारी मन में आ जाती है। जो काम जब मन में आ जाती है हम उसी काम फटाफट कर लेते हैं। किसी के इंतज़ार में हम नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है जितना सुबह सुबह उठकर हम जितना फटाफट सारे काम हम कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी टाइम भी बच जाएगा, हम भी कुछ कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमको सुबह ही उठ जाना चाहिए। सुबह उठते ही जो काम अपने अपने घर में सब काम होती है, सब गृहिणी को पता होती है सुबह उठते ही हम क्या काम करेंगे। ज़्यादातर गृहिणी तो ज़्यादा सोचते हैं लेकिन काम करते हैं कम। रात को सोच कर सोते हैं लेकिन सुबह उठते ही थोड़ी सी आलस की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जितनी थोड़ी मोड़ी काम उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो रात भर सोचते सोचते नींद थोड़ी सी लेट में आ जाती है। सुबह जब आँख खुलती है ना, थोड़ी सी उठने में आलस करते हैं। अलार्म बजता रहता है लेकिन वो उठते नहीं हैं, बोलते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं उठ जाऊंगी। लेकिन ऐसा करने से हमारी सारी काम बिगड़ जाती है, कोई काम ठीक से ढंग से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग ठीक समय पर उठ जाइए और आपकी घर में जितना काम है फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि काम तो हमको हमको ही करना पड़ेगा। आलस इसमें क्या है, जब हम काम करते हैं सारी आलस हमारी गायब हो जाती है। सुबह उठते ही थोड़ी देर आप लोग टहल लीजिए, थोड़ी सी बैठकर पानी पी लीजिए, बाहर की मौसम देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, कुछ आलस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। इसी तरह छोटी छोटी बात को आप लोग ध्यान में रखते हैं। सुबह उठने के लिए कोशिश कीजिए, एक बार उठ जाएंगे ना, ये तो बिल्कुल आपकी आदत हो जाएगी। बार बार आपको इसी समय आँख भी खुल जाएगा, आपकी अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो काम हम करने के लिए एक बार सोच लेते हैं वो काम तो हम करके रहते हैं। जो लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं उनकी तबीयत वगैरह ज़्यादा खराब नहीं होती है। सब लोग को पता है ये बात, तो थोड़ी सी आलस की वजह से हम नहीं उठ पाते हैं। सुबह उठकर जितना फटाफट सारे काम हम कर लेंगे, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए अच्छी ही होती है। इसी वजह से आप लोग एक बार सोच लीजिए, मैं कल सुबह ही उठ जाऊंगी, इतनी बजे मुझे उठना है, तो आपकी आंखें फटाफट खुल जाएगी। सोच लीजिए कल मुझे घूमने पर जाना है तो आप मुझे कल सुबह की 4 बजे से उठना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे उठ जाते हैं? इसी तरीके की जब आप लोग सोचते हैं, मन की अलार्म इन दिमाग की अलार्म एक बार लगा लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप उठते ही फटाफट उठ जाएंगे। जबकि आँख आपकी खोल रही है तो उसी टाइम आप फटाफट बिस्तर से उठ जाइए और भगवान को प्रणाम करके काम से लग जाइए। तो आपकी आंखें खुलने के साथ साथ सारी काम भी फटाफट हो जाएगा। बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए हमको देर नहीं होगा, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाने भी हमको देर नहीं लगेगा। तो इस तरीके की छोटे मोटे चीज़ हम वक्त पर कर लेंगे तो सारी काम हमारी आसान हो जाती है। जो हमारी अंदर जो चिड़चिड़ापन होती है ना, वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम होती है। इसी वजह से हम किसी के ऊपर ज़्यादा चिड़चिड़ा भी नहीं होती है, कोई टेंशन भी नहीं होती है हमारे पास। फटाफट हम सारी काम अपने टाइम पर निपटा लेते हैं, तो इसी वजह से हमारी घर में कभी भी टेंशन नहीं आती है, सब लोग खुश हो जाती है। तो इस तरीके की मैंने भी यहाँ पर सुबह उठते ही मेरे घर की सारी काम मैंने कर चुकी हूँ। जो कपड़ा मशीन पर लगाना था मैं लगा ली, और यहाँ पर तो जैकेट आज मुझे साफ़ करना था, तो यहाँ पर जैकेट को भी भिगा लेते हैं। जब मैंने नहाने के लिए जाऊंगी जैकेट को साफ़ कर लूँगी। इसी सोचकर यहाँ पर मैंने कपड़े भी मशीन पर लगा ली। यहाँ पर जैकेट को इजी से मैंने वॉश कर लूँगी। इस पर जैकेट को मैं हाथ में धो लूँगी। एक जैकेट हस्बैंड की, एक स्वेटर मेरी देवर की, तो दोनों कर यहाँ पर मैंने भिगा लेती हूँ। उसके बाद नहाना धोना पूजा सब मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम भी बचा है। तो इसी तरीके की एक पैकेट मैंने यहाँ पर डाल दी जी। छोटे छोटे पाउच में ले आती हूँ, क्योंकि बड़ा पैकेट में मुझे नहीं आदत नहीं होती है लाने के लिए, मैं नहीं लाती हूँ। तो छोटे छोटे पैकेट ले आती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है एक पैकेट खोलकर जितना साफ़ करना होती है मैं साफ़ कर लेती हूँ। अचानक मौसम की बदलाव भी आ चुका है। दिन में धूप हो रही है, इतना धूप हो रही है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और जब
शाम और सुबह इतनी ठंड हो रही है कि घर से भी बाहर जाने के लिए मन नहीं हो रहा है। इसी तरीके के आजकल मौसम लगा रहता है, तो इसी वजह से अब जितना ज़्यादा जैकेट वगैरह बाहर पड़ा है तो मैंने सोच रही हूँ एक दो साफ़ करके रख लेती हूँ, थोड़ी देर भीग जाए उसके बाद मैं साफ़ कर लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सुबह से हो गई शाम। मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में थोड़ी सी काम था, तो इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, क्योंकि मुझे याद आ गई थी मैंने 2 दिन से सोच रही हूँ मिर्ची की पौधा लगाने के लिए, नहीं लगा पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी शाम को जाने के लिए सोचती हूँ, लेकिन इतने ठंड लगता है कि नहीं जा पाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर मिर्ची की पौधा लगाने के। आप लोग भी चलिए मिलकर लगाएंगे। शाम के जितना सारे काम को निपटा लेते हैं, बाद में छत के ऊपर जाएंगे। कपड़े मैंने ले आई हूँ, यहाँ पर झाड़ू भी लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फटाफट चाय भी बना दूंगी, क्योंकि चाय पीने के बाद में छत के ऊपर जाऊंगी। सारे काम शाम को मैंने निपटा लेती हूँ। यहाँ पर जाएंगे छत के ऊपर, थोड़ी सी पानी भी डालना है पौधे में। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है, 2 कप मैंने बनाई थी दीदी और मेरे लिए। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद चली आई थी यहाँ पर छत के ऊपर। तो देखिए जितना सूखा पौधा मेरे पास था ना फूल के, इसमें मैंने इस टिन में डाल देती हूँ। बाद में जो यहाँ पर छत साफ़ करने के टाइम जितना कूड़ा वगैरह निकलता है उसमें पॉलीथीन में रखी थी, तो यहाँ पर डाल देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी की छिलका था उसके में डाल दी। जो मिट्टी मैंने इसी गमले से निकाल कर रखी थी उसी मिट्टी के ऊपर में डाल देती हूँ। तो इस तरीके की मैं मेरी छत के ऊपर जितनी गमला होती है मैं इसी तरीके की डालकर पौधा ही लगाती हूँ। ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। खाद देने में तो कहाँ से लाऊंगी यह सोचकर मैं यहीं पर जो कूड़ा वगैरह निकलते उसको डालकर मैंने दे देती हूँ। यहाँ पर मिर्ची की पौधा मैंने लगा ली। दीदी यहाँ पर करें इवनिंग वॉक, तो यहाँ पर एक्सरसाइज शाम को ही कर लेते हैं, सुबह भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पौधे में पानी डाल दी थी, शाम हो चुका था, तो यहाँ पर डाल दिया और बाती कर लेते हैं। दिया बाती करने के बाद जाएंगे किचन में। मंदिर में दिया बाती करने गए थे, यहाँ पर तुलसी चौरा के पास भी दिया बाती कर लेते हैं। शाम को तो ये दोनों जगह दिया बाती करना ज़रूरी होती है, यानी हम सब लोग करते हैं। तो मेरी दिया बाती का काम हो चुका है। आप सब लोगों को पता है मैं कपड़ा चेंज करके ही दिया बाती करती हूँ। मेरी पूजा के कपड़े मैंने अलग तरीके से रखती हूँ। जब पूजा के कपड़े मैंने किसी भी टाइम पर नहीं पहनती हूँ, सिर्फ पूजा में ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर फूल गोभी को मैंने छोटे छोटे पीस में काट ली थी। अब यहाँ पर प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च को मैं यहाँ पर काट रही हूँ, यानी प्याज को काट रही हूँ। सारी काटने के बाद थोड़ी सी मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लूँगी। उसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ बिना पानी से दरदरा पीस कर ले आएंगे। शाम हो गई थी तो सबको थोड़ी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना था। मुरमुरा होती तो मैं दे देती, लेकिन आज घर में नहीं था, इसी वजह से। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को मैंने दरदरा पीस ली थी, उसमें डाल दी। अब इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन जितना आपको चाहिए इसी अनुसार डाल दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी चावल की आटा, नमक, हल्दी, थोड़ी सी करी पाउडर मैंने इसमें डाली थी, और कुछ नहीं, सूखा मसाला इतना ही डाली थी। और 1 चम्मच जीरा डाल दी थी, आधा चम्मच अजवाइन डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बना है फूल गोभी की पकौड़ा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ। जितने टाइम हमारी ऑयल गर्म होगा उसी टाइम तक मैं उसको छोड़ देती हूँ। बाद में यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑयल को गर्म। तो मेरी ऑयल यहाँ पर गर्म हो गई थी, तो यहाँ पर डाल देती हूँ। हाथ में थोड़ी सी कट गई थी छत के ऊपर काम करते करते, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर डाल रही थी चम्मच से, लेकिन चम्मच से अच्छी तरह नहीं डाल पा रही थी। बाद में हाथों में ही मुझे डालना पड़ा। आज की ब्लॉग आपको पसंद आई, थोड़ी सी भी पसंद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को एक लाइक करने के लिए मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। तो इसी तरह छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिए। मेरी पकौड़ा बन चुके, अब हम सब जा रहे हैं खाने के लिए। तो ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में।